दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन पूरी तरह स्पिनरों के नाम रहा। रविंद्र जडेजा की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कमाल किया कि मैच का पूरा रुख ही बदल गया। दक्षिण अफ्रीका की बढ़त बस 63 रन और भारत के पास जीत का सुनहरा मौका। चलिए आपको दूसरे दिन का पूरा हाल बताते हैं, डिटेल में, हलचल में और उसी तापमान के साथ जैसा मैदान पर महसूस किया गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूरज की हल्की चमक और गुवाहाटी की पिच पर हल्की नमी। भारत ने दूसरे दिन खेल की शुरुआत अपनी पहली पारी के बचे हुए विकेटों के साथ की। लेकिन कहावत है, शुरुआत बेहतर तो रास्ता आसान, और भारत की ये शुरुआत थोड़ी कठिन रही। टीम इंडिया की पहली पारी 189 रनों पर सिमट गई। गेंद सीम कर रही थी और एंगिडी, रबाडा, जेनसन जैसे प्रीमियम पेसर्स ने भारतीय निचले क्रम को ज्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। हालांकि 189 कोई बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन अहम बात यह रही कि भारत ने 30 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। एक ऐसी पिच पर जहां हर रन मायने रखता था, ये 30 रन मैच में भारत के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त साबित होने वाले थे। दक्षिण अफ्रीका जब दूसरी पारी में उतरा तो ऐसा लगा कि वे इस छोटे से घाटे को जल्द ही मिटा देंगे। शुरुआती कुछ ओवरों में बल्लेबाजों ने सावधानी दिखाई, लेकिन भारतीय कप्तान ने अपने स्पिनरों को जल्दी मौका देने का फैसला किया और यहीं से कहानी ने करवट बदली। पिच अब धीरे धीरे टूट रही थी और स्पिनरों को टर्न मिलने लगा था। खिलाड़ी समझ चुके थे कि गेंद अब मनचाही दिशा में घूम सकती है। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने एक एक रन बनाने में पसीने बहा दिए और यहीं से भारतीय स्पिनरों ने जाल बिछाना शुरू किया। मुकाबले का सबसे धमाकेदार अध्याय शुरू होता है रविंद्र जडेजा का स्पिन शो। पिच का मिजाज पढ़ने में जडेजा से बेहतर कौन होगा। अपनी सटीक लाइन और टर्न से उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को ऐसी उलझन में डाला कि उनकी बल्लेबाजी पारी लड़खड़ाने लगी। जडेजा ने अपने स्पेल में एक एक गेंद पर अलग अलग कहानियां लिखी। कहीं तेज फटाफट टर्न, कहीं सीधी गेंद जो ऑफ स्टंप को चूमती निकल जाए, तो कहीं ऐसी चतुराई कि बल्लेबाज कदम भी बाहर न निकाल सके। उनके हाथों आउट हुए बल्लेबाजों के शॉट्स देखकर लग रहा था कि जडेजा गेंद नहीं फेंक रहे, बल्कि रिमोट से नियंत्रण कर रहे हों। उन्होंने कुल 4 विकेट झटके और हर विकेट भारत को मैच में और मजबूत खड़ा करता गया। स्पिन की इस तरंग में कुलदीप यादव भी पीछे नहीं रहे। उनकी फ्लाइट और गूगली ने मेहमान बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। कुलदीप ने 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि अक्षर पटेल ने एक बड़ा झटका दिया। तीनों स्पिनरों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका की रीढ़ तोड़ दी। एक समय ऐसा लग रहा था कि मेहमान टीम मुश्किल से 100 तक भी पहुंचेगी। साउथ अफ्रीका की पारी जैसे जैसे आगे बढ़ी, भारतीय स्पिनरों का दबदबा और बढ़ता गया। 93 रन पर ही उनके 7 विकेट गिर चुके थे। पिच पर गेंद तेजी से स्पिन हो रही थी। बैट और पैड के बीच की छोटी सी गैप भी भारी पड़ रही थी। बल्लेबाज रन बनाने की बजाय टिके रहने में ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन हर टूटी फूटी नाव को कुछ सहारा मिल ही जाता है। उनकी पारी में संभालकर खेलने वाले 2 खिलाड़ी थे। तेम्बा बाउमा 29 रन पर नाबाद, कॉबिन बॉश 1 रन पर नाबाद। दोनों ने किसी तरह स्टंप्स तक दक्षिण अफ्रीका की नाव को डूबने से बचा लिया, लेकिन बढ़त बहुत बड़ी नहीं हो पाई। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की, जो इस मैच में शानदार कमबैक कर चुका है। दक्षिण अफ्रीका की कुल बढ़त सिर्फ 63 रन है और ये ऐसी पिच पर बहुत बड़ा स्कोर नहीं है जहां स्पिनरों के लिए मदद साफ दिखाई दे रही है। भारतीय टीम की रणनीति अब बिल्कुल स्पष्ट है। तीसरे दिन शुरुआत में ही साउथ अफ्रीका की पारी को समेट देना, लक्ष्य को आसानी से चेज करना, पिच के और टूटने से पहले मैच को अपने कब्जे में लेना। भारतीय गेंदबाज अब अगले दिन का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि 1-2 झटके और दक्षिण अफ्रीका संघर्ष ही नहीं, पूरी तरह धराशायी हो सकता है। ये मैच भारत के हाथ में है, पर क्रिकेट है, आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है। तीसरे दिन का खेल मैच का असली टर्निंग पॉइंट होगा। भारत चाहेगा कि सुबह के सत्र में बाउमा को जल्दी आउट किया जाए, कॉबिन बॉश जैसे बल्लेबाजों को ज्यादा सेट न होने दिया जाए और 20 या 25 रन के अंदर ही पारी को निपटा दिया जाए। अगर भारत दक्षिण अफ्रीका को 120 या 130 रन के आसपास रोक लेता है तो चेस करना खास मुश्किल नहीं होगा। हाँ, पिच में स्पिन लगातार बढ़ रहा है, इसलिए भारत को बल्लेबाजी में भी खूब सतर्क रहना होगा। दक्षिण अफ्रीका की पूरी कोशिश होगी कि वो बढ़त को कम से कम 150 रन तक पहुंचा दे। अगर ऐसा हुआ तो भारत के सामने बल्ले से असली परीक्षा होगी। लेकिन फिलहाल मैच वहीं खड़ा है जहां स्पिनरों ने भारत को एक मजबूत स्थिति दे दी है। तो दोस्तों, दूसरे दिन का खेल भारत के नाम रहा। स्पिनर्स चमके, जडेजा छलके, कुलदीप अक्षर ने आग लगाए और दक्षिण अफ्रीका की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। स्टंप्स के समय स्कोर 93/7, बढ़त सिर्फ 63 रन और भारत की जीत की खुशबू स्टेडियम में तैर चुकी है।
लेकिन क्या भारतीय टीम तीसरे दिन शुरुआत में ही प्रहार करते हुए ये मैच अपने नाम कर लेगी, या बाउमा कोई चमत्कार करेंगे? इसका जवाब मिलेगा अगले दिन के खेल में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पसंद आई।